हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आज का मेरा टॉपिक है आर। आर इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन के प्रोटोकॉल का मतलब है आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस रिजॉल्व करना। अगर दो मशीन आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो आईपी एड्रेस इज नॉट सफिशिएंट, उनको मैक एड्रेस भी चाहिए होता है। तो आज मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊंगा कि आर कैसे चलता है और उसके बाद मैं आपको वायरशार्क भी लेके दिखाऊंगा। दो मशीन को कम्युनिकेट करके देखेंगे कि वो कैसे आर रिजॉल्व होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक नेटवर्क है, इसमें मेरे तीन पीसीज हैं ए बी एंड सी, और ए सी से कम्युनिकेट करना चाहता है। दैट्स मीन एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पिंग मारना चाहता है, ए मशीन सी पे पिंग करना चाहता है। तो फॉर एग्जांपल अब ए का जो आईपी है, ए का आईपी है 192.168.0.110, इसका मैक ए। मैंने सिंपलिसिटी के पर्पज से यहाँ पे ए लिखा है, वैसे मैक 12 डिजिट का होता है। बी का आईपी है 0.111 और सी का आईपी है 0.112। अब ए मशीन अगर सी से कम्युनिकेट करना चाहती है तो ए मशीन के पास सी का आईपी तो है लेकिन सी का मैक एड्रेस नहीं है। तो अगर मैक एड्रेस इसके पास नहीं है तो पहले ए मशीन एक आर्प रिक्वेस्ट मारेगी। जो आर्प रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि वो सब पे जाएगी, वो बी पे भी जाएगी, वो सी पे भी जाएगी, अगर कोई और पीसी होता तो उस पे भी जाती। अब किस तरह से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ए मशीन पिंग रिक्वेस्ट निकालना चाहता है 112 को, 192.168.0.112। अब यहाँ पर 112 आईपी तो है लेकिन मैक एड्रेस नहीं है, तो मैक एड्रेस जो निकलेगा वो निकलेगा आर्प से। तो अब ए जो मशीन है पहले वो आर्प रिक्वेस्ट मारेगी। आर्प रिक्वेस्ट में क्या क्या होगा? आर्प रिक्वेस्ट में होगा सोर्स का आईपी। सोर्स का आईपी होगा 192.168.0.110। डेस्टिनेशन का आईपी होगा 192.168.0.112। सोर्स का मैक होगा ए। अभी डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, डेस्टिनेशन का मैक होगा 00। अब जब ये आर्प रिक्वेस्ट गया तो आर्प रिक्वेस्ट जैसे कि मैंने पहले बोला, आर्प रिक्वेस्ट आपकी ब्रॉडकास्ट होगी तो ये बी के पास जाएगी, लेकिन बी कहेगा नहीं, डेस्टिनेशन आईपी में तो 112 है, दैट्स मीन वो मेरे लिए पैकेट नहीं है, तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगा। फिर वो सी के पास जाएगा, सी कहेगा अरे हाँ डेस्टिनेशन, दैट्स मीन ये तो मेरे लिए पैकेट है, अब इसके लिए पैकेट है, फिर कहेगा ये क्या है, फिर ये कहेगा तो आर्प रिक्वेस्ट है। अगर आर्प रिक्वेस्ट है तो अच्छा, ये इसका मतलब मेरा मैक एड्रेस पूछना चाहता है। तो अब जो सी रेस्पॉन्स करेगा यूनिकास्ट में, दैट्स मीन डायरेक्ट ए को बताएगा। तो इसका जो रेस्पॉन्स आर्प का जो बन के जाएगा वो कुछ इस तरह से बन के जाएगा। अब सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? सोर्स आईपी क्योंकि यहाँ से पैकेट निकल रहा है तो सोर्स आईपी क्या होगा? सोर्स आईपी होगा 112। डेस्टिनेशन आईपी होगा 110। सोर्स का मैक क्या होगा? सोर्स का मैक होगा सी। डेस्टिनेशन का मैक क्या होगा? डेस्टिनेशन का मैक होगा ए। इस तरह से आर्प रिस्पॉन्स होगा। अब जैसे आर्प रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? अब जो मशीन ए है ना, मशीन ए अपना आर्प टेबल बना के रखेगी। आर्प टेबल में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना, ए मशीन अगर सी को कम्युनिकेट करना है सबसे पहले वो आर्प टेबल चेक करेगी कि क्या जो ये मशीन है जिसको मैं पिंग करना चाह रही हूँ क्या उसका मैक एड्रेस मेरे पास है। अगर उसके पास उसका मैक एड्रेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आर्प रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं चलेगा क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी मैक है, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेगा। लेकिन अगर मैक नहीं है तो आर्प रिक्वेस्ट मारेगा और वो ब्रॉडकास्ट होगी, जिसके पास जाएगी वो कहेगा अच्छा ये तो मेरे लिए है, तो जो रिस्पॉन्स मारेगा वो यूनिकास्ट होगा और वो अपना मैक एड्रेस बता देगा। तो ये अभी मैंने आपको इस तरह से बताया। अभी मैं आपको एक वायरशार्क की हेल्प से भी इसको बताऊंगा, तो अभी देखते रहिए वीडियो। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इफ कॉन्फिग, मेरी मशीन का आईपी है 192.168.0.104 और जिस मशीन को मैं पिंग करूँगा वो मशीन होगी मेरी 192.168.0.101। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आर्प टेबल। ये देखिए अभी आर्प टेबल में है, तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी आर्प टेबल में इसकी एंट्री रिमूव कर देता हूँ। R-D होस्ट का नाम क्या है, ये मेरा आईपी है।
-n करा तो अभी ये वाली जो एंट्री है इसमें से चली गई, दैट्स मीन अब आर टेबल में नहीं है। तो अगर आप अब इस मशीन से कम्युनिकेट करेंगे, दैट्स मीन अगर आप इस मशीन को पिंग मारेंगे तो आर रिक्वेस्ट निकलेगी, वो मैं वाईशार्क में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी हम वाईशार्क पे चलते हैं। वाईशार्क में चलते हैं तो अभी हम फ़िलहाल इसको, ठीक है, आर पे हम फिल्टर लगा के रखते हैं, जो भी के आर मैसेज निकलेगा वो पकड़ लिया और 101 को पिंग मारते हैं। 101 को पिंग मारा, या आर पाए। तो अभी ये देखिए आर्क का क्या आया, इस मशीन इस वाले मैसेज को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मेरा आर्क रिक्वेस्ट हार्डवेयर टाइप ईथरनेट, प्रोटोकॉल टाइप IPv4, हार्डवेयर साइज़, प्रोटोकॉल साइज़ और 4। जो काम की चीज़ें वो ये है। सेंडर मैक एड्रेस, जो सेंडर मतलब 104 का मैक एड्रेस ये है। सेंडर मैक, सेंडर का IP 104, टारगेट का मैक, अभी टारगेट का मैक तो पता ही नहीं है क्योंकि ये तो आर्क रिक्वेस्ट है, यही तो हमें पता करना है। टारगेट का IP, हाँ टारगेट का IP पता है। अभी जो मैंने पिंग मारा है वो मैंने किस पे मारा है, वो मैंने मारा है 101 पे, ठीक है, तो इसका पता है। अब हम इसका टेस्ट देखेंगे, रिस्पॉन्स जो आर्क का रिप्लाई आया। आर्क का रिप्लाई क्या आया, आर्क का रिप्लाई आया ये कि जो सेंडर का मैक है, सेंडर का मैक ये आ गया, ये आ गया जो मुझे फाइंड आउट करना था। सेंडर का IP पता ही है 101। टारगेट का मैक तो मुझे पता है ये रहा, और टारगेट का IP 104। दैट्स मीन जो मैंने 104 से मारा था रिक्वेस्ट 101 को, अब जो 101 ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है, क्या रिस्पॉन्स दिया है, 101 ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया है कि लो जी मेरा मैक एड्रेस ले लो, ये इसका मैक एड्रेस। अगर इसका पैकेट भी देखोगे तो इन्फो में बड़ा अच्छा सा लिख रहा है, बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इन्फो में क्या ये कहता है कि हु हैज़ दिस, ये IP किसका है, टेल इसको 104 को बता दो ये किसका है। तो ये रिक्वेस्ट हुआ और ये देखिए ब्रॉडकास्ट हुआ। ब्रॉडकास्ट मतलब सभी मशीन्स पे जाएगा। जब इसका रिस्पॉन्स होगा, जब ये मशीन बताएगी कि हाँ जी मेरा IP, मेरा मैक एड्रेस ये है, तो ये कहेगी ये जो IP है ये इस मैक पे है और ये यूनिकास्ट होगा। तो इस तरह से आपका आर्क चलता है। अब मैं इसको आपको आर्क टेबल भी दिखा देता हूँ। अभी मैंने डिलीट किया था तो एंट्री चली गई थी, लेकिन अब मैं R5N करूँगा तो दोबारा से इसकी एंट्री बन गई। दैट्स मीन अगर आप दोबारा से अब आर्क मारोगे तो अब आर्क रिक्वेस्ट नहीं जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इसकी एंट्री बन चुकी है। अब एड्रेस रिजॉल्व नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।